जैसे ही आप लॉ में एडमिशन लेते हैं, लॉ में एडमिशन लेने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर आपको हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि इस प्रोफेशन में जब आप आते हैं तो ये प्रोफेशन जो है बहुत ही मेहनत मांगता है। आप जब काले कोट में होते हैं, आप को समाज, एक सोसाइटी जो है एक अलग भावना के साथ देखती है, आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। जब रिस्पेक्ट आती है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि इन फ्यूचर आप या तो एडवोकेट बनेंगे, लीगल एडवाइज़र बनेंगे, जज बनेंगे, गवर्नमेंट एडवोकेट्स बनेंगे। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोसाइटी की, आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। एक्सेस टू जस्टिस, जो एडवोकेट्स होता है वो लीगल ऑफिसर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जस्टिस दिलाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिम्मेदारियां भी वैसे ही आती हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए आपको किसी के लिए लड़ना है, किसी को जस्टिस दिलाना है, उसके लिए आपको जो है मजबूत बनना पड़ेगा। किससे? लॉ से। आपको लॉ की बारीकियाँ सीखनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें जो हैं समझनी पड़ेंगी। इसलिए जैसे ही आप एडमिशन लेते हो सीरियस रहें इस प्रोफेशन में। वेयर एक्ट का विशेष ध्यान रखें। लॉ पे पकड़ बनाना है तो किताबों से ज़्यादा वेयर एक्ट्स को पढ़ें, कानून को समझें। एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैट्यूट्स। इस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। कैसे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, इस चीज़ को समझें। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ हैबिट्स डालना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लीगल न्यूज़ जैसे लाइव लॉ, बार बेंच, इनको पढ़ना रेगुलर ज़रूरी है। इंग्लिश पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करें, तो यू मस्ट नो इंग्लिश, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। अब ये वो बहाना लेके नहीं चल सकते कि साहब मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th 10th सब मेरा हिंदी से ही हुआ है, ग्रेजुएशंस में मेरा हिंदी से हुआ है। बहाने नहीं चलेंगे। नहीं तो आप कोचिंग कोई ज्वाइन कर लो, लॉ के साथ साथ कोई इंग्लिश की शाम को कोचिंग लगा लो, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो इस प्रोफेशंस में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खासकर अगर आपका प्लान है कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायल कोर्ट्स भी इंग्लिश में चलती है, सारी ड्राफ्टिंग्स, एप्लीकेशन, सब कुछ इंग्लिश। आप कभी दिल्ली में आएंगे तो आप देखेंगे ये चीज़, तो बिना उसके काम नहीं। हाँ, अदर स्टेट्स में जहाँ पे है तो वहाँ ट्रायल कोर्ट्स जो है हो सकता है हिंदी में चलते हो, लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की हो। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहर, मुंबई है, इनमें काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत मस्ट है, तो समझें। और इसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स जो है, एक या दो जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट्स ज़रूर डालें। उससे आपकी जो है लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल एस्पेक्ट्स, और कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप सीखेंगे। तो इस चीज़ का सभी ध्यान रखें, क्योंकि आप पे जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लाइंट्स जो है आप पे डिपेंड्स होगा, क्योंकि उसको पता है कि वकील साहब देख लेंगे। लेकिन वकील के लिए बहुत ही चैलेंजेस रहते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके आप क्लाइंट्स को रिलीफ दिला सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है सभी ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, तभी जाके आप जो है इस प्रोफेशन में जो है कुछ नाम कमा सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हो। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से भेजें, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा।